अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं। 7.2 हमने स्टार्ट की थी। आज का जो क्वेश्चन 11 और 12 है, आज हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन 11 की तरफ आते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 का एक पार्ट जो फर्स्ट पार्ट था उसको अटेम्प्ट किया था। आज जो है वो आप थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ भी आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन 11 थर्ड पार्ट। उसने कहा है कि आपने डायरेक्शन को साइंस, चले मैं पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देता हूँ। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, थर्ड पार्ट लिख रहा हूं मैं जी, पी क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स, वेयर पी इक्वल्स टू 215, ये एक पॉइंट दिया हुआ है और दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है वो क्यू पॉइंट दिया हुआ है। क्यू पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 131, ये 131, ये एक दूसरा पॉइंट दिया हुआ है। उसने कहा है कि आपने पी क्यू के डायरेक्शन को साइंस जो है ये फाइंड करने हैं। तो डायरेक्शन को साइंस फाइंड करने के लिए हमें पता है हमें क्या करना पड़ता है, उसकी सिर्फ यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ता है। जब यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर हम फाइंड कर लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उसका आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट जो होता है वही उसके डायरेक्शन को साइंस होते हैं। तो हम पहले पी क्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम कहेंगे पी क्यू है किसके इक्वल, वो होगा ओ क्यू। व्हाट इज ओ क्यू? ओ क्यू इज एक्चुअली द पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस ओ पी, इसको नंबर 1 रख देते हैं। अब ये पी पॉइंट है, अगर ओ पी बनाना है इसमें तो क्या बनेगा 2i कैप माइनस प्लस जे कैप और प्लस 5 कैप आएगा। और उसके बाद ओ क्यू क्या आएगा, ओ क्यू वेक्टर जो है ये आएगा i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप आएगा। अब ये वैल्यूज हम 1 में पुट कर देते हैं तो पी क्यू क्या आ जाएगा, ओ क्यू i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप, और ओ पी माइनस करेंगे तो ओ पी ये है तो ये माइनस 2i कैप माइनस जे कैप और माइनस 5 k कैप आए। अब इसको माइनस करेंगे तो पी क्यू लास्ट पे क्या रह जाएगा, ये आएगा माइनस आई कैप और ये 2j कैप और माइनस का 4k कैप आएगा। ये पी क्यू आ गया। अब इसके डायरेक्शन को साइन अगर फाइंड करने हैं तो उसके लिए हमें इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हम वही कहेंगे कि यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, तो पी क्यू का यूनिट वेक्टर जो होगा वो इक्वल होगा पी क्यू वेक्टर और नीचे क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब पी क्यू और इसका मैग्नीट्यूड, पी क्यू हमने ये निकाला है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू। ये है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस 4k कैप। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद ये आ जाएगा i का स्क्वायर 1 होगा, इसका स्क्वायर 4 होगा और उसका स्क्वायर क्या होगा 16, और ये क्या आ गया -i कैप +2j कैप और -4
के कैप ओवर स्क्वायर रूट 21 आ गया। अब इसको हमें पता है कि इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। सेपरेट करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे -1 ओवर स्क्वायर रूट 21 और साथ में आई कैप आएगा, +2 ओवर स्क्वायर रूट 21 और साथ में जे कैप आएगा, और -4 ओवर स्क्वायर रूट 21 और साथ में के कैप आ जाएगा। तो ये पी क्यू आ गया। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि -1 ओवर स्क्वायर रूट 21, 2 ओवर स्क्वायर रूट 21 एंड -4 ओवर स्क्वायर रूट 21 आर द डायरेक्शन कोसाइंस। ये रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस है हमारे। तो ये क्वेश्चन 11 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हम पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में हमें करना क्या है। हमें चेक करना है कि जो एंगल्स दिए हुए हैं क्या ये एंगल डायरेक्शन कोसाइंस के हैं कि नहीं हैं। तो उसके लिए एक रिज़ल्ट है कि जो गिवन एंगल्स हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस के एंगल हैं कि नहीं हैं। उसके लिए क्या रिज़ल्ट है, हमने जब डायरेक्शन कोसाइंस का टॉपिक पढ़ा था हमने उसमें बात की थी कि कोस ऑफ अल्फ़ा, कोस ऑफ बीटा और कोस ऑफ गैमा ये क्या हैं, ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। अब इनका रिज़ल्ट होता है, इनको चेक करने के लिए, कि कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गैमा, इनका जो आंसर होता है ये इक्वल टू 1 होता है। अगर जितने 3 एंगल्स दिए हुए हैं अगर उनको कोस के साथ लगाते हैं, ऐड करते हैं, स्क्वायर करते हैं, अगर उसका आंसर 1 के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे वो डायरेक्शन कोसाइंस हैं। अगर नहीं 1 के इक्वल आता है तो वो डायरेक्शन कोसाइंस नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहले नोट लिख लेते हैं। हम एक दफ़ा ये फिर बात कर लेते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास x y और z प्लेन। वैसे तो मैंने ये कहा था आप लोगों को कि आप किसी भी एक्सिस को x कह सकते हो, किसी भी एक्सिस को y कह सकते हो और किसी भी एक्सिस को आप z कह सकते हो। तो x y z इसमें मैंने इस तरह से लिए हुए हैं, आप x y z इस तरह से कर लें या x y z इस तरह से कर लें तो कोई मसला नहीं है। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है P मेरे पास तो जाहिर सी बात है उसके कंपोनेंट्स होंगे, 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा और एक उसका z कंपोनेंट होगा। अब अगर हम P पॉइंट को, ये तो हमें पता है ये ओरिजिन होता है, अब अगर इस P पॉइंट को ओरिजिन से मिला देता हूँ तो ये वेक्टर जो बनता है इसको हम क्या नाम देते हैं, R का नाम देते हैं। और ये R वेक्टर क्या होता है, ये पोजीशन वेक्टर होता है। अब ये पोजीशन वेक्टर जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसको हमने कहा था अल्फ़ा है, जो y एक्सिस के साथ बनाएगा उसको हमने कहा बीटा, और जो z एक्सिस के साथ बनता है उसको हमने कहा गैमा। अल्फ़ा, बीटा और तीसरा क्या है गैमा। इन 3 एंगल्स को, अल्फ़ा, बीटा और गैमा, इन 3 एंगल्स को हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। और जब इन डायरेक्शन एंगल्स के साथ कोस लग जाता है तो इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो हम कहेंगे अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा आर द डायरेक्शन एंगल्स। इसी तरह से जब इनके साथ कोसाइन लग जाता है या कोस लग जाता है तो इनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। तो हम कहेंगे कोस ऑफ अल्फ़ा,
cos of beta and cos of gamma are direction cosines। उसके बाद हमें ये भी पता है कि इनका अगर स्क्वायर करें, जो आपके पास cos ऑफ अल्फ़ा होता है वो इक्वल होता है x ओवर r के। उसके बाद cos ऑफ बीटा जो होता है वो होता है y ओवर r के, और cos ऑफ गैमा जो होता है वो z ओवर r के इक्वल होता है। ये तीन डायरेक्शन कोसाइंस जो है ये इस तरह से फाइंड किए जाते हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि cos स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस cos स्क्वायर ऑफ गैमा ये इक्वल टू 1 होता है। cos स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा आप cos स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस cos स्क्वायर ऑफ गैमा ये इक्वल टू 1 होता है। तो ये बात जो होती है चेक करने के लिए होती है कि जो गिवन एंगल्स हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस के हैं कि नहीं हैं। तो यही हमें रिजल्ट उसमें यूज़ करना पड़ेगा कि जब तीन एंगल्स दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे, हमें चेक करना होगा कि वो तीन एंगल्स डायरेक्शन कोसाइंस हैं कि नहीं हैं। उसके लिए हम कहेंगे कि पहले एंगल को हम अल्फ़ा कह देंगे, दूसरे को बीटा कह देंगे, तीसरे को गैमा कहेंगे, और उसके बाद cos स्क्वायर अल्फ़ा, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गैमा हम फाइंड करेंगे। अगर ये आंसर 1 के इक्वल आता है तो हम कहेंगे डायरेक्शन कोसाइंस हैं, अदरवाइज द एंगल्स आर नॉट द पार्ट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। और ये डायरेक्शन एंगल्स होते हैं असल में अल्फ़ा, बीटा और गैमा। तो हमें चेक क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा गिवन एंगल्स अल्फ़ा, बीटा और गैमा डायरेक्शन एंगल्स हैं कि नहीं हैं। वो डायरेक्शन एंगल्स तब होंगे जब वो ये बात पूरी करते होंगे। और इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। इसका प्रूफ ज़रा मुश्किल नहीं है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। उसमें ये है प्रूफ में देखिए, अगर आपको मेरा लेक्चर अगर याद होगा ये वाला डायरेक्शन एंगल्स और डायरेक्शन कोसाइंस वाला, तो उसमें हमने ये प्रूव किया था कि cos ऑफ अल्फ़ा x ओवर r के इक्वल होता है, cos ऑफ बीटा y ओवर r के इक्वल होता है और cos ऑफ गैमा z ओवर r के इक्वल होता है। तो ये डायग्राम वहाँ बनी हुई है, आप वहाँ से चेक भी कर सकते हैं। और उसमें फिर डायग्राम मैंने बनाई हुई है और उसमें बताया था ये कैसे आते हैं। लेकिन हमें सिर्फ ये प्रूव करना है। तो देखें जी, r जो मैंने आपको कहा था, मैंने कहा था r वेक्टर हमेशा आप ये लेते हैं x i कैप प्लस y j कैप और z k कैप, आप r इसी को लेते हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मतलब सिंपल r फाइंड करना है, तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट x स्क्वायर y का स्क्वायर और z का स्क्वायर। और ये बात मैंने वहाँ पर की थी कि r मैग्नीट्यूड को आप किस तरह से लिख लें या आप इस तरह से लिख लें, एक ही बात है। अब देखें आप, cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर ऑफ गैमा। cos ऑफ अल्फ़ा किसकी इक्वल है, तो ये क्या x स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, y स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, z स्क्वायर ओवर r का स्क्वायर। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो r स्क्वायर आएगा और ये आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। देखिए जी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करता हूँ तो यही नहीं आ जाएगा, तो ये आएगा r स्क्वायर ओवर r स्क्वायर 1 आएगा। तो इस तरह से इसका प्रूफ किया है। ये फर्स्ट है 45 डिग्री 60 डिग्री। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि जो गिवन एंगल्स हैं ये डायरेक्शन एंगल्स होंगे अगर cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इक्वल्स टू 1 के हो। हम कहेंगे द गिवन एंगल्स
हम लेट कर लेते हैं पहले अल्फ़ा इक्वल्स टू 45 डिग्री, बीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड गैमा इक्वल्स टू 60 डिग्री। Alpha, beta and gamma are direction angles. We have to show cos square alpha, cos square beta plus cos square gamma equals to 1, must be equal to 1। तो लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर कर लेते हैं। तो यह है कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर ऑफ गैमा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, इसका स्क्वायर आएगा। बीटा क्या है 45 डिग्री, इसका स्क्वायर आएगा। और कोस ऑफ 60 डिग्री, इसका स्क्वायर आएगा। और ये इक्वल है कोस 45 होता है, तो उसको आगे लिख लेते हैं जी। कोस 45 जो होता है ये इक्वल होता है 1/√2 इसका स्क्वायर। वैसे तो आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसका टेबल याद हो, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का टेबल, उसमें इसकी वैल्यू लिखी है कोस 45 और साइन 45 सेम होते हैं, लेकिन हमें कोस 45 चाहिए तो 1/√2 होता है। फिर से कोस 45 है 1/√2 इसका स्क्वायर और प्लस कोस 60 1/2 इसका स्क्वायर। तो ये क्या आएगा 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, 1/4 आएगा। कोस 60 होता है 1/2 होता है, तो ये क्या आ जाएगा जी आपके पास। तो 4 यहाँ से एलसीएम है और ये 2 + 1 equals to 5/4 which is not equal to 1। Hence given angles are not direction angles। वो डायरेक्शन एंगल्स हैं ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस रिज़ल्ट का आंसर 1 के इक्वल नहीं आया। जिसका 1 के इक्वल आएगा उसको हम कहेंगे वो डायरेक्शन एंगल्स है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि क्वेश्चंस थे डायरेक्शन एंगल्स के रिलेटेड। तो नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से हम 7.3 स्टार्ट करेंगे और उसमें स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जो होती है उसका पहले रिव्यू देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिर इससे क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह।